वेलकम स्टूडेंट्स टू फिजिक्स टू सीक्रेटो कोचिंग इंस्टीट्यूट सुरेंद्र नगर। ओके, आज हम अपना लेक्चर नंबर 2 लेके आ गए हैं बेसिक मैथमेटिक्स का। चलिए, लेक्चर नंबर 2 किसके रिलेटेड है बेसिकली तो बता देते हैं हम। ये जो है वो भाई बाइनोमियल थियरम के रिलेटेड है। भाई सबसे पहले तो समझना पड़ेगा कि ये बाइनोमियल थियरम जो है वो होता क्या है, ठीक है, इसका यूज़ क्या है फिजिक्स के अंदर। तो देखो भाई, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा क्या है कि डेफिनेशन के हिसाब से या तो स्टेटमेंट के हिसाब से बता देता हूँ सिंपल वर्ड्स में। ये एक्चुअली मैं ये जो अभी बता रहा हूँ ना, वो जनरल कोई यूट्यूब पे लेक्चर अवेलेबल होंगे तो उसमें आपको नहीं मिलेगा कि भाई ये बाइनोमियल थियरम होता क्या है, इसका सिंपल वे में यूज़ क्या किया जाता है। सब लोग मैथ्स के तरीके से चालू कर देंगे कि भाई क्या है कि 1 प्लस और माइनस एक्स रेस टू एन के फॉर्म में हो तो पावर आगे आ जाती है ना, फिर उसका आगे सिंप्लीफिकेशन होता है, यही सब चालू कर देंगे। बट हम आपको रूट से बताएंगे, बेसिक से बताएंगे। बाइनोमियल थियरम प्रोवाइड अ फास्ट सिस्टमैटिक वे टू एक्सपांड algebraic expression raised to a large power। समझो कि कोई दो क्वांटिटी है, कोई दो डिजिट है, a प्लस बी होल रेस टू एन के फॉर्म में। ये n क्या हो जाता है भाई, पावर हो जाता है, ठीक है, बहुत बड़ी पावर होती है। फॉर एग्जांपल आपको बोला जाए कि भाई x प्लस वाई की पावर 10, इसको क्या करो आप एक्सपांड करो, ठीक है। जैसे अभी तक तो हमने कैसे एक्सपांसन देखे, a प्लस बी का होल स्क्वायर का एक्सपांसन, तो कि भाई a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे एक्सपांसन देखे। a प्लस बी होल क्यूब के एक्सपांसन भी हमने देखे। ऐसे करते करते पास्कल ट्रायंगल का पूरा कंसेप्ट हमने समझा, ठीक है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं दिया है तो ऊपर आई बटन में मैं उसका लिंक आपको दे दे रहा हूँ, ज़रूर से जाके देखिएगा। और आपके स्टूडेंट्स, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके कोई भी डाउट्स रहते हैं जेई के रिलेटेड, नीट के रिलेटेड, तो आप हमें अपने डाउट्स है, आपके कोई पढ़ाई में इश्यू आ रहा है, आपको कोई गाइडेंस चाहिए, ठीक है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप बहुत मतलब स्ट्रेस में हो कि क्या कहे, किससे कहे, कौन हमारी बात सुनेगा भाई, तो आपका बड़ा भाई इधर है भाई, ठीक है। आप आपके जो भी डाउट्स है, आप हमसे जो भी कहना चाहते हो, आप कोई चीज़ मेरे साथ शेयर करना चाहते हो दिल से, ठीक है, तो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मेरे कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे। आपका कोई डाउट है तो वो भी आप मुझे आपके कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स, चिंता मत करिए, हम धीरे धीरे सारी चीज़ें कवर अप करते जाएंगे। चलिए, तो ये इस तरीके से बाइनोमियल थियरम जो है उसका यूज़ होता है। एक और फॉर्म में अगर हमें लिखना है तो हम इसका यूज़ भी ऐसे बोल सकते हैं कि इसका यूज़ कहाँ पे है, ठीक है। इट इज़, या तो इट ईजीली एक्सपांड expression of the form a plus b whole raised to n, and can also simplify large power by ignoring negligible term। देखो भाई, अब मैं आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे बताता हूँ। आपको पहला स्टेप क्या करना है भाई, तो कि आपको ध्यान में ये चीज़ रखने की है कि आपको कोई भी वैल्यू दी तो आप उसको 1 प्लस और माइनस एक्स रेस टू प्लस और माइनस एन के फॉर्म में कन्वर्ट कर। ये पहला स्टेप हुआ भाई, कोई भी वैल्यू आपको उसको ये फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। अब बाइनोमियल थियरम का फॉर्मूला क्या है वो मैं आपको बताता हूँ भाई, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। स्टेप बाय स्टेप समझते जाइए, सारी चीज़ें धीरे धीरे आपके दिमाग में जाने लगेगी भाई।
ये जो हमने यहाँ पे लिखा ना, सिंप्लीफाई लार्ज पावर बाय इग्नोरिंग नेग्लिजिबल टर्म, अब मैं आपको ये समझा रहा हूँ एक्चुअली में बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला क्या है और उसको कैसे अप्लाई करना है। देखिए भाई, कोई भी डिजिट को हमने 1 प्लस एक्स रेस टू एन के फॉर्म में कन्वर्ट किया समझो, तो बाइनोमियल थ्योरम के हिसाब से इसका जो एक्सपांशन है वो कुछ ऐसा जाता है। एक्सपांशन देख के घबरा मत जाना भाई, ठीक है। पीछे के जो टर्म है ना वो ऑलमोस्ट नेगलेक्ट हो जाएंगे। क्यों नेगलेक्ट होंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। अपना जो है ना वो आगे का एक टर्म ही काम का है, उसको ही आपको याद रखना है। तो भाई इसका एक्सपांशन होता है कि ये जो पावर होता है ना, ये x के आगे मल्टीप्लीकेशन में आ जाता है, 1 प्लस एन एक्स। अपने को इतना याद रखने का, बट आगे के एक्सपांशन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस n माइनस 1 और एक बार n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इंटू एक्स क्यूब। ऐसे करते करते आगे जाता जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब आप लोग लॉजिकली सोचो क्या चीज़ के बारे में, कि भाई यहाँ पे ये डिनोमिनेटर को देखिए, धीरे 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 जो डिनोमिनेटर है वो क्या होता जाता है, लार्ज होता जाता है। हाँ भाई सर ये भी हमने देखा। अब आप जो न्यूमरेटर को देखिए, न्यूमरेटर जो है वो ऑलरेडी कम होता जा रहा है। सर इधर तो एक्स का क्यूब है, एक्स का स्क्वायर है, तो वो तो बढ़ेगा नहीं। नहीं भाई, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो एक्स की वैल्यू है, ठीक है, वैल्यू ऑफ एक्स या तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेरी वेरी लेस देन 1, ठीक है। ये एप्लीकेबल टर्म जो हमने बनाया है वो ये कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। मतलब तुझे क्या याद रखने का भाई, कि अभी भी बोल देता हूं, आपकी वैल्यू को 1 प्लस और माइनस एक्स रेस टू प्लस और माइनस एन के फॉर्म में कन्वर्ट करो, एंड उसमें ध्यान रखो कि x की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा कम आए, ऐसे तरीके से उसको सेट करो 1 से, ठीक है। तो अब ये जो भी हायर ऑर्डर टर्म है, यहाँ से ये सारे के सारे टर्म हायर टर्म वो ऑलमोस्ट क्या हो जाएंगे, जैसे हमने आपको बताया वैसे, कि वो क्या हो जाएंगे, निगलेक्ट हो जाएंगे। अपने काम का टर्म क्या रहेगा भाई, तो अपने काम की चीज़ यही एक खाली रह जाएगी कि 1 प्लस एन एक्स, ठीक है। चलो, तो अगर आप लोग थोड़ा इसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म देखना चाहते हो फॉर्मूला के, ठीक है, तो कुछ ऐसे हो सकता है डिफरेंट फॉर्म्स। अब हर बार प्लस हो ऐसा तो होगा नहीं भाई, तो हम इसको जनरलाइज तरीके से बता देते हैं कि कभी कभी कोई डिजिट ऐसे भी आता है जिसमें कुछ ऐसा करना पड़ता है 1 माइनस एक्स रेस टू एन। कभी कभी ऐसे आते हैं जहाँ पे प्लस से काम बन जाता है, तो 1 प्लस एक्स रेस टू एन। कभी कभी पावर भी माइनस होती है, हाँ भाई, 1 माइनस एक्स रेस टू माइनस एन। कभी कभी जो है वो 1 माइनस एक्स रेस टू प्लस एन, ठीक है। सॉरी, पावर माइनस हमने वाले केस ले रहे हैं, ठीक है। तो इधर ये ऐसे, और यहाँ पे चांसेस है कि प्लस भी हो सकता है। तो इन सब का एक्सपांशन क्या करने का भाई, तो अब मैं आपको बता देता हूँ बायनोमियल थ्योरम में एग्जैक्ट चीज़ हमें क्या याद रखनी है। जो फॉर्मूला है वही क्या, कि पावर साइन के साथ आगे आ जाएगा, मतलब कि मीन्स x के मल्टीप्लिकेशन में। स्टूडेंट थोड़ा ध्यान से समझो भाई, ठीक है। चलो अभी मैं आपको सब में करके दिखाता हूँ। अपना ये स्टेटमेंट अपने को याद रखना है। चलो भाई, इधर पावर क्या है, n है, तो ये पावर कहाँ आ जाएगा, x के साथ आगे आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। तो ये सिंप्लीफिकेशन क्या हो जाएगा, 1 माइनस एन एक्स हो जाएगा। चलो भाई, तो ये हो गया अपना आंसर। हायर ऑर्डर टर्म जो है ना वो निगलेक्ट कर देने के, वो क्यों करने के वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। चलो फिर यहाँ पे ये n पावर आगे आ जाएगा, मतलब 1 प्लस एन एक्स हो जाएगा। यहाँ पे भी ये माइनस एन पावर अपनी साइन के साथ आगे आ जाएगा, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब ये 1 माइनस माइनस प्लस एन एक्स हो जाएगा। उसके बाद
ये वाला माइनस एन पावर भी अपनी साइन के साथ आगे आ जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या है कि भाई इसके सिंप्लीफिकेशन दिए जाते हैं। ये आप 4 चीज़ें याद रख लो। कहाँ पे इसका यूज़ आएगा, तो कि भाई एक तो चैप्टर नंबर 7 आप लोगों का आएगा ग्रेविटेशन, न्यू सिलेबस के हिसाब से नंबर चेंज हो गया है, ठीक है। उसमें भी कहीं कहीं हम बाइनोमियल थियरम का यूज़ करेंगे। देन आफ्टर, ये स्टैंडर्ड 11th की बात है भाई, ठीक है। स्टैंडर्ड 12th में चैप्टर नंबर 2 आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है। तो उसमें भी आप ये बाइनोमियल थियरम का यूज़ करेंगे। तो ऐसे 2-4 चैप्टर है जहाँ पे ये बाइनोमियल थियरम को यूज़ करके हम क्या है कि भाई कैलकुलेशन को ईजी बना सकते हैं। चलो भाई, अब मैं आपको इसका एक एग्जैक्ट सॉलिड प्रूफ देता हूँ कि कहाँ पे इसका आप यूज़ करके कैलकुलेशन को ईजी बना सकते हो। बच्चों, अब आप लोग जी नीट में आ गए हो, ठीक है। जेई के नीट के एग्ज़ाम होता है, उसमें कैलकुलेटर का अलाउ नहीं होता है भाई। फिर भी आपको क्या है कि भाई स्क्वायर रूट निकालना है, या तो समझो कि आपको क्यूब रूट निकालना का है कोई वैल्यू का, या तो आपको फोर्थ रूट निकालने का है कोई वैल्यू का, बिना कैलकुलेटर के वो भी। तो वो आप कैसे करोगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे उसके लिए हम आपको बताते हैं। ये तो सबको पता होता है भाई, 4 का स्क्वायर रूट 2, ठीक है। फिर तो कि भाई 9 का स्क्वायर रूट 3, 16 का स्क्वायर रूट 4, ऐसे ये तो सबको पता होता है। बट क्या हो कि अगर आपको बोले कि अंडर रूट 1.01 मतलब क्या होगा, या तो दूसरे टर्म में बोले आपको कि 1 अपॉन अंडर रूट 1.01 मतलब क्या होगा। कल को आपको कोई ऐसे बोले कि अंडर रूट 0.98 क्या होगा, या तो 1 अपॉन अंडर रूट 0.98 क्या होगा भाई। बोला वैसे आपको क्यूब रूट निकालने का बोला हो कि भाई 1.03 का क्यूब रूट क्या होगा बिना कैलकुलेटर के, फिर आपको ऐसा बोला हो कि 1 अपॉन 0.96 का 1/4 पावर क्या होगा भाई। अरे बाप रे, अब क्या किया जाए। अब देखिए भाई, आपको यहाँ पे बाइनोमियल थियरम कैसे हेल्प करता है, ठीक है। हम देखते जाते हैं इसके सॉल्यूशन। आप भी आपका कॉपी पेन निकाल लेना, ठीक है। उसमें आप ये नोट करते जाना सारी चीज़ें, कैसे कैसे कैलकुलेशन होता है भाई। एक आध 2 बार कराऊँ तो फिर दूसरे तरीके से सेकंड टाइम आप खुद कैलकुलेट करने की ट्राई करना। चलो भाई, अब इन सब के सॉल्यूशन हम बाइनोमियल थियरम से देते जाते हैं 1 बाय 1। चलो, सबसे पहले आंसर नंबर 1। सभी कंडीशन में क्या चीज़ याद रखने की, मैंने तेरे को जो बोला वो तुझे याद रखने का, कि भाई सबसे पहले जो डिजिट दिया है उसको 1 प्लस और माइनस एक्स, सॉरी 1 प्लस और माइनस एन एक्स, ये अपना फाइनल फॉर्मूला था, ये आना चाहिए। और इसके लिए तेरे को कौन से फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, तो मैं बता देता हूँ कि जो भी डिजिट आपको दिया है उसको 1 प्लस और माइनस एक्स रेज टू प्लस और माइनस एन के फॉर्म में कन्वर्ट कर। और यहाँ पे ध्यान में रखने का कि ये जो x का वैल्यू है वो कैसा आना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा लो आना चाहिए। ये चीज़ अपने को ध्यान में रखने की। चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले आपको दिया 1.01 का स्क्वायर रूट। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.01 की पावर 1/2, ठीक है। 1/2 मतलब स्क्वायर रूट हुआ। तो बच्चों आप लोग देखो 1 के अंदर हम कितना ऐड करें तो 1.01 होगा, तो कि भाई 1 के अंदर 0.01 ऐड करना पड़ेगा, उसकी पावर 1/2, बस बात खत्म हो गई। ये 1 हो गया, ये अपना x हो गया, और ये पावर n हो गई। अब ये सिंप्लीफिकेशन ऐसा कहता है कि पावर जो है वो n आगे आ जाएगा x के साथ, मतलब 1 प्लस एक्स होल रेस टू n है, तो इसका सिंप्लीफिकेशन पावर आगे आ जाएगा 1 प्लस एन एक्स होगा। चलिए अब देखते हैं 1 प्लस ये पावर आगे आ गया 1/2 0.01। चलिए भाई, तो सीधा 1/2 होता है तो 0.5 होता है। ये 1 प्लस 0.01 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 0.005 हो जाएगा। तो
1.005 इज योर आंसर। ठीक है, अब आप लोग अगर चाहो तो इसको कैलकुलेटर से वेरीफाई करोगे तो इसका आंसर नियर अबाउट 1.0049 समथिंग आएगा। अगर आप इसको राउंड ऑफ कर देते हो तो आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। अरे बाप रे भाई, ठीक है। तो ये होता है बायनोमियल थ्योरम का यूज। सर अब ऐसा दिया हो क्वेश्चन नंबर 2 का तो क्या करें? चलो बच्चों, अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करके दिखाते हैं आंसर नंबर 2। पहले तो ये जो भी चीज डिनोमिनेटर में दी है 1 अपॉन अंडर रूट 1.01 दिया है, इसको न्यूमरेटर में लिख दे। नीचे है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि पावर 1/2, ये पावर ऊपर आ जाएगा तो 1.01 की पावर क्या हो जाएगी -1/2। तो भाई अब कोई बड़ी बात नहीं है, अपना जो माइनस वाला फॉर्मूला था वो याद में लेने का, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, और कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए तो इसको पहले तो एक्सपांड कर देता है कि भाई 1 प्लस 0.01 की पावर -1/2। अब ये जो भी पावर है वो क्या हो जाएगी भाई, आगे आ जाएगी साइन के साथ। ठीक है, तो ये किसके जैसा फॉर्म हो गया भाई कि 1 प्लस एक्स रेस टू माइनस एन, तो माइनस एन के साथ पावर आगे आ जाएगा तो 1 प्लस और माइनस एन एक्स, ये फॉर्म में कन्वर्ट करने का। आप यहाँ पे देख सकते हो स्टूडेंट, x की वैल्यू जो है वो अपनी कंडीशन के हिसाब से ही है, 1 से काफी कम। ठीक है, चलिए तो अब ये क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस 1/2 आगे आ गया 0.01। चलिए भाई तो 1 माइनस 0.005, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.995। आप चाहो तो कैलकुलेटर से वेरीफाई कर सकते हो, इसका जो आंसर है वो यही जाएगा। तो मुझे लगता है अब आप लोग धीरे धीरे समझ रहे हो कि क्या होता होगा भाई। क्यूब रूट लेते हैं हम, तो क्यूब रूट में क्या आया भाई कि समझ लो आपको बोला कि 1.03 का क्यूब रूट कैसे निकालने का, तो कि भाई इसको पहले एक्सपांड करो 1 प्लस 0.03 रेस टू 1/3। चलो भाई अब पावर आगे आ जाएगा, ये 1/3 आगे आ गया, 1 प्लस 1/3 आगे 0.03 मल्टीप्लीकेशन में ये कट होके क्या हो जाएगा 0.01। तो आप इसको ऐड कर दो 1 प्लस 0.01, तो आंसर क्या आ जाएगा 1.01। दैट इज द क्यूब रूट ऑफ 1.03। ओके, तो अब आप लोग ये वाला जो है कि 1 अपॉन 1.03 की पावर 1/3, इसको आप खुद से सॉल्व करना भाई। ठीक है, क्या करने का भाई, इसको सॉल्व करने के लिए आप इसको समझ लो, ये जो पहले है ना इसको आप ऊपर ला दो, 1.03 की पावर कितनी हो जाएगी -1/3 हो जाएगी। अब इसको क्या कर दो 1 प्लस और माइनस एक्स रेस टू प्लस और माइनस एन के फॉर्म में एक्सपांड करके फिर इसको सिंप्लीफाई कर दो। ठीक है सर, अब आपने तो सारे एक से बड़े डिजिट थे उसके स्क्वायर रूट क्यूब रूट निकाले, एक से कम डिजिट हो तो क्या। चलो भाई अब ये 5th नंबर का सॉल्व करके हम आपको दिखाते हैं कि भाई क्या होता है। उसमें आपको बोला है 5th नंबर वाले में कि भाई 0.98 का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि 0.98 की कितनी पावर बच्चों 1/2 पावर। अब भाई ये वैल्यू 1 से छोटी है तो क्या होगा कि इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, एक में से कितने माइनस करे तो 0.98 आएगा, तो कि भाई 0.02। ठीक है, चलिए तो इसका होल पावर कितना 1/2। तो अब बेसिक, अब अपना काम बन गया भाई, ये 1 माइनस, तो ये माइनस, ये किसका रोल प्ले करेगा x का, और वो भी कैसा है भाई 1 से बहुत ही छोटा है, और ये पावर क्या बन गई n बन गई। तो अपना सिंप्लीफिकेशन किस हिसाब से चलेगा 1 माइनस एक्स रेस टू n, तो ये पावर आगे आ जाएगा तो 1 माइनस एन एक्स के फॉर्म में सिंप्लीफिकेशन कर देने का। चलो भाई तो 1 माइनस ये 1/2 आगे आ गया 0.02, ये कट हो जाएगा 0.01। चलो भाई तो 1 माइनस 0.01 क्या हो जाएगा आपका आंसर, एक में से 0.01 जाए तो 0.99। अब आप लोग ये वाला खुद ट्राई कर सकते हो, इसके साथ साथ मैं आपको देखो प्रैक्टिस भी देता जा रहा हूँ। ठीक है,
तो इसको आप ऐसे लिख दो पहले 0.98 का पावर 1/2। अब इसको ऊपर लिख दो और फिर बाइनोमियल थियरम लगा दो, ठीक है। जैसे कि ये मैंने 1.03 वाला जो आप लोगों को दिया, तो उसका जो आंसर है ये वाला था ना, ट्राई में मैंने आपको लिखा, आपको साथ साथ आंसर भी बता देते हैं हम। इसका आंसर आपका आएगा 0.99। हाँ, कभी ऑलमोस्ट अपना आंसर एक्यूरेट और सही मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पर फिर भी कभी इधर उधर एक आध का आंसर आपका मैच ना हो रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, ठीक है। नेक्स्ट आपको किस किस टाइप के वीडियो चाहिए है वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखना। आप हमारा यूट्यूब पेज विजिट करोगे तो आपको वहाँ पे डिफरेंट फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, प्रैक्टिकल के डेमो भी मिलेंगे, ठीक है। उसमें आपको MCQ सीरीज़ के भी लेक्चर मिलेंगे, स्टैंडर्ड 12th बोर्ड की एग्ज़ाम के ओरिएंटेड, ठीक है। तो आप लोग हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो www.physics2cgreatho.com। उस पर हमारी आप पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, ठीक है। चलिए, तो कि भाई ये अब क्या करेंगे हम, 0.98 का ऊपर लिख देंगे तो पूरे का पावर क्या हो जाएगा, -1/2। बस अब आपको इसको एक्सपांड कर देने का, ठीक है। आप इसको ट्राई करना भाई, क्या रहता है आपका आंसर वो कमेंट करना, ठीक है। 0.98 ये जो है इसका आंसर आपका रहेगा 1.01। बता देते हैं हम आपको ताकि आपको वेरीफाई करने में आसानी हो, ठीक है। चलिए, हाँ, दूसरी बात और कि हम आपको हमारी वेबसाइट पे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के माइंड मैप्स भी मिल जाएंगे, फॉर्मूला रिवीजन बुक, क्विक रिवीजन नोट, ये सारी चीज़ें भी अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। तो आप वहाँ पे जाके उसको भी विजिट कर सकते हो। चलिए, अब सर कोई फोर्थ पावर वाला तो आप बताइए, आपने वो तो बताया नहीं। अरे भाई बता देते हैं, चलो। 1.04 की 1/4 पावर है, इसको हमें बिना कैलकुलेटर के निकालने का है। भाई पहले तो मैंने बोला कि इसको 1 ± x ⁻n के फॉर्म में क्या कर, कन्वर्ट कर। चलो भाई सर करते हैं। एक में कितना ऐड करोगे तो इतना आएगा, तो कि भाई 1 + 0.04 ऐड किया तो इतना आएगा, पूरे की पावर 1/4। भाई अब तो काम हो गया, ये 1 प्लस ये कितना x और ये क्या n। बस अब ये पावर के साथ आगे ले लो कि भाई 1 + 1/4 आगे आ जाएगा। 0.04 तो है मल्टीप्लिकेशन में, इसके साथ कट कर दोगे तो ये हो जाएगा 0.01। तो अब 1 + 0.01 मतलब हो जाएगा 1.01। दैट इज योर आंसर, ठीक है। अब आप लोग चाहो तो ये वाला जो है वो खुद ट्राई करना। भाई मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, 1/1.04 ⁻1/4, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 0.99। चलिए स्टूडेंट, तो हमने आपको बिना स्क्वायर रूट के कैसे ये सारी चीज़ें, मतलब बिना कैलकुलेटर के कैसे ये सारी चीज़ें कैलकुलेट की जाती है वो बता दिया। थोड़े बहुत आप लोगों को हम प्रैक्टिस में देते हैं, नोट कर लेना आप लोग भी कि भाई 0.96 का 1/4 कैसे निकाले, फिर 1/0.96 का 1/4 कैसे निकाले, ठीक है। ये एक से छोटी वैल्यू है स्टूडेंट्स, तो आपको क्या ध्यान में रखना पड़ेगा कि एक से छोटी वैल्यू है तो हमें इसको 1 में से माइनस करना पड़ेगा। एक में से कितना माइनस करो तो 0.096 आता है बच्चों, तो आपको ये पता होना चाहिए। और फिर इसका पावर 1/4, हिंट देता जा रहा हूँ मैं साथ में आपको, ठीक है। चलो फिर तीसरा अगर कुछ ऐसा हो कि भाई 0.97 का क्यूब रूट कितना होगा, उसके साथ साथ ऐसा हो कि 1/0.97 का जो क्यूब रूट है वो कितना होगा, ठीक है। तो आप लोग ऐसे जो है वो कैलकुलेशन करना, प्रैक्टिस करना और इसके आंसर कमेंट में देना, ठीक है। मैं आपको इसके आंसर वेरीफाई करवा देता हूँ कि ये जो है इसका आंसर आ जाएगा आपका 0.99। ये जो है उसका आंसर आपका आ जाएगा 1.01। ये जो सेकंड वाला है उसका आपका जो है वो आंसर आ जाएगा 1.01। ये जो 0.96 वाला है उसका आंसर आपका हो जाएगा 0.99, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर अपना जो है वो नेक्स्ट लेक्चर होगा, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मज़े में रहिए, और कुछ भी काम हो, कुछ भी डाउट हो तो एक बड़ा भाई समझ के आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है।